जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ। पास के 5 पत्तों ईंट का दाहला, गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है, ठीक। फिर इसमें से यादृश छाया एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है। पत्तों की जो संख्या है वो ईंट का है, ईंट का पत्ता है। ईंट माने इस तरह का जो रहता है जिसे आम भाषा में ठिकरी कहा जाता है, ठीक है। आम भाषा में ठिकरी कहा जाता है। वो क्या है, एक ठो है इक्का, इक्का है, एक दाहला है, एक बेगम है, एक बादशाह एक है और गुलाम एक है। तो कुल पत्तों की जो संख्या है वो कितना है, 5 है, ठीक है। कुल पत्तों की संख्या 5 हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। फिर इसमें से यादृश छाया एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। कौन पत्ता निकाला जाता है वो इसमें नहीं, नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है। देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। देखिए पहला सवाल जो है उसमें बेगम कितना है, एक है। तो संभावित बेगम जो है वो कितना है, एक हुआ। तो एक, और जहाँ तक सूत्र होता है संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है एक। इस पर यदि हम बैठाते हैं तो बेगम कितना है, एक है। तो बेगम हो जाता है संभावित परिणामों की संख्या एक, और कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो कुल संभावित यहाँ 5 हो रहा है, दिख रहा होगा, ये 5 हो रहा है कुल पत्तों की संख्या, तो यही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सिंपल। और दूसरा देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, पहला ए है, एक इक्का है और दूसरा है एक बेगम है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि बेगम निकल आती है यानी 5 पत्तियों में से बेगम निकल आती है। देखिए दूसरा कहता है कि बेगम निकल आता है, यानी कुल पत्तियों की संख्या है 5, कुल पत्तियों की संख्या है 5, जिसमें से एक बेगम निकल आती है। क्या निकल आती है, बेगम। तो बेगम निकल गया तो पत्तियों की संख्या बचा 4, ठीक है। अब कहता है इसमें से भी एक पत्ती निकल गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए कहता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, यानी बेगम निकालने के बाद जो 4 पत्ता बचता है उसमें से एक और पत्ता निकाला जाता है। और कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। जहाँ तक इक्का की बात हो तो इक्का का भी संख्या कितना है, एक है ना। तो दूसरा का जो ए है उसका आंसर इसी सूत्र पे बनेगा, ये जो संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो इसमें संभावित परिणाम इक्का का जो है सो 1 होगा और कुल जो होगा वो कुल 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेगम तो निकल जाता है, तो कितना बचा, कुल 4 बचा। ये हो गया दूसरा का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सवाल का ए। और इसका बी देखिए क्या कह रहा है। बी कह रहा है एक बेगम है। तो एक बेगम जो है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन के फर्स्ट राउंड में ही, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट बनाए थे कि बेगम की क्या प्रायिकता है, तो उसमें तो बेगम निकल जाता है, तो बेगम तो बचा नहीं, यानी संभावित परिणामों की संख्या तो 0 हो जाता है। अब बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या 5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, 4 या 5 कुछ भी ले लेते हैं। इसमें से 4 ले लीजिए या फिर 5 ले लीजिए, कुछ भी लेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इसका आंसर हो जाता है आपको 0, ठीक है। यही हुआ इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। किसी कारण
12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, 12 खराब और 132 अच्छा पेन है जिसे कहीं एक ही जगह रखा गया है, रख दिया गया है। ठीक है, गलती से। अब ये पता नहीं चल रहा है कि पेन कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्यछाया यानी बिना देखे, ठीक है, या दृश्यछाया बिना देखे निकाला जाता है। निकाला गया पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि अच्छा पेन जो है होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए हमें ज्ञात करना होगा कि कुल, जैसा कि सभी सवालों में होता है, कुल पेनों की संख्या। तो क्या है, खराब पेन कितना है 12 और प्लस अच्छा पेन कितना है 132, यानी अच्छा और ख़राब दोनों को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि कुल पेन कितना है। तो 2 2 4 4 1 144 पेन हो जाता है, ख़राब और अच्छा दोनों मिला करके। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र जो क्वेश्चन नंबर 15 में या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या, उस पर आप बैठाइए। ठीक है, देखिए तो संभावित परिणाम अच्छे पेनों की कितना है 132 और कुल संभावित परिणाम हुआ 144। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल है, जिसको निकालने के लिए बोला जाता है उसको ऊपर में लिखिए और कुल जितना होता है वो नीचे लिखिए। ठीक है, नीचे जितना कुल होता है उतना और जितना संभावित उम्मीद किया जा सकता है उतना ऊपर लिखा जाता है। यही इसका फॉर्मूला है। इसको काटिए, 12 से अगर काटे तो 12 कन 12, 12 कन 12 कट गया, और इसको काटे तो 12 12 144, यानी कि 11/12। यही हो गया इसका प्रायिकता। इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, इसीलिए जो है सो ये इजी है। थोड़ा सवाल लंबा है लेकिन समझने के बाद कोई भी सवाल हो आसानी से बन जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहता है 17 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट में कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, यानी इस 20 बल्ब में से एक बल्ब को बिना देखे निकाला जाता है। तो इसका क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। सबसे पहले देखिए कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितना है, 4 खराब है और मतलब दोनों मिला करके 20 बल्ब है। ठीक, और जिसमें कहता है कि एक जो है सो बिना देखे निकाला जाता है। तो बिना देखे निकाला गया बल्बों की संख्या कितनी है, 1 है। तो सिंपल सा सूत्र होता है PE बराबर, घटना हो रहा है यहाँ तो, यानी कि प्रायिकता बराबर लिख सकते हैं हिंदी में संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित तो इसका जो है सो एक ही खराब है, तो संभावित 4 खराब है, निकल 1 रहा है लेकिन खराब कितना है 4, तो संभावित 4 होगा और कुल कितना है 20, तो कुल हो जाता है आपको 20। इसको काटिए तो 4 एकन 4, 4 पंचे 20, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या में संभावित मान 4 आता है और कुल संभावित मान 20 आता है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 में, यानी कि प्रश्न 1 में ऊपर जो हल किए हैं उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो इसमें हम बल्ब निकाले हैं वो खराब नहीं है मानने के लिए बोल रहा है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है और दोबारा इसे मिलाया भी नहीं गया है। ठीक है, खराब भी नहीं माना जा रहा है और मिलाया भी नहीं गया है।
अवशेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, कह रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। तो सबसे पहले देखिए जो कुल बल्ब कितना था, कुल बल्ब था 20, जिसमें से एक बल्ब निकाला गया है, एक बल्ब निकाला गया है, तो कुल बल्ब कितना हो गया अब 19, यानी कि कुल बल्ब बराबर 19 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। देखिए ठीक से समझिए, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो 20 में से एक बल्ब घटा लिए और नहीं मिला रहे हैं, तो ये 19 का 19 बचा। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, ठीक है, इसमें से एक बल्ब जो है सो निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो सबसे पहले देखिए खराब बल्ब कितना था, उसमें 4 था, तो खराब बल्ब नहीं है, तो सब इसका मतलब हुआ कि अच्छा बल्ब है, इसका मतलब है अच्छा बल्ब। तो अच्छे बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, खराब, जब ये खराब बल्ब नहीं है तो अच्छा बल्ब होगा, तो अच्छा बल्ब होगा तो यानी टोटल बल्ब है 19 और 19 में से 4 तो खराब है ही अभी भी, तो 4 घटा लेंगे तो कितना बचता है 15। तो देखिए अच्छे बल्बों की संख्या है 15 और कुल बल्बों की संख्या है 19। तो यह कह रहा है यह बल्ब खराब नहीं है, तो जब खराब नहीं होगा यानी कि Pe0 निकलेगा, या इसे हिंदी में प्रायिकता ही बोल लीजिए, तो कितना कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना होगा 15 और कुल संभावित परिणाम 19 है, तो ये हो जाएगा 19। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए यही हुआ इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। आपको बेसिक समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा प्रायिकता आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं।